सज्जन गण मौजूद हैं सेशन में, और जितने भी सज्जनियाँ मतलब क्यूट क्यूट सी बालिकाएं जितने भी मौजूद हैं, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। और आप सब हैं टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर। कैसे हैं सारे लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर जल्दी से अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, जब कोई काम करना होता है तो कोई काम डिले नहीं करना होता है। सबसे पहला रूल ये होता है कि अगर काम सच में करने का मन है तो यानी कि डिले करने का मन नहीं है, और अगर किसी काम में डिले हो रहा है यानी कि काम करने का मन नहीं है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है आप लोग को सभी को हेलो, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। एंड आप है सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन तुम लोग सुनते ही नहीं हो कि सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, जब कह रहे हैं कि जब तुमको क्या मिले, जब अच्छी चीजें हाथ में हमारे आती है तो हमें कदर नहीं होती है। उसमें हम भी शामिल हैं, सिर्फ आप नहीं है। उस चीज के भुक्तभोगी जो है वो हम भी हैं कि जब अच्छी चीज कोई आती है ना हमारे पास तो हमें उसकी कदर नहीं होती है, और जब वो चीज चली जाती है उसके बाद जब कोई बुरी चीजें आती हैं। टर्किश में एक लैंग्वेज है, टर्किश में कहते हैं, एक मुहावरा है कि तुम्हें ना अच्छे सेव का स्वाद तब तक पता नहीं चलेगा, यू विल नेवर गोना अप्रिशिएट अ गुड एप्पल, जब तक तुमने बुरा सेव टेस्ट नहीं किया है। तो क्या है कि तुम चक्कर काट रहे हो अलग अलग कोचिंग के, यहाँ पैसा दे लेते हैं, वहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पैसा दे लेते हैं, इधर दे लेते हैं, लेट्स सी कैसा होगा। यहाँ पे जो आपके लिए वो टॉप टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में आपके लिए यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जिनसे हमें लगता है कि मैम जाना चाहिए, कोचिंग करना चाहिए मैम, पढ़ना चाहिए मैम, लेकिन जाने खर्चा, रहने खर्चा, पढ़ाई करने का खर्चा, फिर घर का खाना नहीं मिलेगा, फिर खाना खरीद के खाना पड़ेगा। अब सारे सॉल्यूशन का इंतजाम जब यहाँ पे मिल रहा है, अब सॉल्यूशन का इंतजाम कैसे मिल रहा है कि यहाँ पे आपके सुपर टीचर्स यहाँ पे आपके लिए मौजूद हैं, जो आपके लिए यहाँ पे समझ लो भैया सारे कोर्सेज आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। और उस कोर्सेज के साथ यहाँ पे आपको अलग से कुछ नहीं खरीदना है, जस्ट लाइक द महापैक सिस्टम। ठीक है, कि आप अगर ध्यान से समझो, अगर तुम एक बैच खरीद रहे हो, तुम जैसे ही वो बैच परचेस कर रहे हो, एक कोड लगा के तुम डिस्काउंट ले रहे हो, तो वो कोड क्या लगाना, दिव्या का। अब वो खरीदते हैं, आप सारे एग्जाम्स पे आप एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं ना आपके एसएससी के, उन सारे एग्जाम पे आप एक्सेस कर सकते हो, और सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। 3000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स आपको मिल जाएंगे, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक की सारी कहानी जो है वो एक जगह पे क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड हो जाएगी। बात आ गई समझ में आप लोग को? और जब खरीदने जाओगे, जब परचेस करने जाओगे, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड आपसे मांगेगा, वहां पे आपको दिव्या का लगाना है और आप वहां पे एंटर कर जाओगे, तो जितनी भी क्लासेस है वो आपको मिल जाती है। चलो फिर आ जाओ फिर पहले सवाल की तरफ। आप लोग को पीछे जो बोर्ड है इसकी तस्वीर क्लियर रूप से आ रही है? शुभ विजया, शुभ विजया, शुभ विजया। ओके, चलिए हमारी क्लास कब होती है, कब होती है? अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, ग्रेट एवरीवन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है इसके बारे में सुन लो। ये बोल रहा है कि किस दिल्ली के सुल्तान ने मिन्हाज उल सिराज को क्या किया था भैया, संरक्षण या पैट्रोनाइज्ड किया था? मिन्हाज उल सिराज, अरे मैम कुछ तो याद आ रहा है उस कहानी के बारे में, उस मिन्हाज उल सिराज की किताब के बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। लेकिन मैम एट द सेम टाइम ना यहाँ पे क्या पूछा गया है, दिल्ली का सुल्तान, और मैम यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मैम जब स्लेव डायनेस्टी जब शुरू हुई थी, क्या स्लेव डायनेस्टी जब शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो तो, घौरी के मरने के बाद, किसके मरने के बाद, घौरी के मरने के बाद स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई, जिसे हम मामूलक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मैम क्या था, मैम इसने कहा था कि मैं कभी भी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं करूंगा, मैं एक दास हूं और मैं जिंदगी भर दास रहूंगा। तो इसने कभी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं करी थी, इसको लाख बख्श का टाइटल मिला था। राइट, अब मैम जो दूसरा इसके बाद जो आता है जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण करी थी, जिसको मैम पावोश क्या कहते हैं, जिसको मैम ये भी मिला था आपके, अरे बगदाद का खलीफा से सम्मान सूचक वस्त्र भी प्राप्त हुआ था। कौन था वो? इल्तुतमिश। चालीसा का गठन करना, 40 लोगों का जो ग्रुप था उस ग्रुप का गठन करना, ताकि इसके उत्तराधिकारी की वो रक्षा करेंगे। इनका जो ग्रुप होगा, इसने क्या किया था, 40 का गठन किया था। बोला वो 40 का जो लोगों का ग्रुप होगा वो इसके बाद में जो उत्तराधिकारी होंगे उसका संरक्षण करेगा। गाइस शेयर द क्लास, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी मैं, क्या है यार ये?
क्लास शेयर करें सारे लोग पहले। मजाक बना के रख दिया है। ठीक है, ध्यान दो, समझ में आया किसके बारे में हमने कहा आपको इल्तुतमिश के बारे में। ध्यान दीजिएगा आगे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। यार एक बात बताओ, पहला सुल्तान जिसने टाइटल लिया था गजनी का, क्या आपको गाजी का टाइटल पता है? गाजी का मतलब क्या होता है? मैंने सवाल आप लोगों से कई बार पूछा है कि गाजी का टाइटल क्या होता है। कई लोग कहते हैं मैम वॉरियर, मैम गाजी का मतलब होता है मैम इट्स अ वॉरियर, कोई बहुत बड़ा वॉरियर होगा, कोई समथिंग लाइक दैट, है ना। नेट पे डालने से मैम वही तो आता है, मैम गूगल बाबा की जय, जो भी गूगल बाबा बताएंगे वो तो हम मान लेंगे, क्योंकि भैया हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि जो भी गूगल कहेगा उसको तो हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गाजी के बारे में अगर आप हिस्टोरिकल इंडिया में जाएंगे और इस गाजी के बारे में अगर जानना चाहेंगे, इसका मतलब होता है काफिरों को मौत देने वाला। काफिर किसे बुलाते हैं? जो इस्लाम धर्म में, पर्टिकुलर धर्म में जो यकीन नहीं रखता है उसको क्या बुलाते हैं? काफिर। तो बोला जो काफिरों में यकीन नहीं रखेगा उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे और हम भैया धर्म प्रचार करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो ये आदमी आता है, भारत में घुसेगा और ये क्या अपना बैठेगा सुल्तान बनने के लिए। कुछ याद आ रहा है? तुगलक डायनेस्टी याद आ रही है कि तुगलक डायनेस्टी आई थी मैम? कुछ याद आया? गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा सुनो बालक, वैसे आज हमको पता चला कि बहुत लोग हैं क्लास में जो कॉपी पेस्ट करते हैं। एक बात बताओ, एग्जाम में क्या कॉपी पेस्ट करोगे क्या? कोई मिलेगा क्या कॉपी पेस्ट करने के लिए एग्जाम में? लगता है तुम लोग को ऐसा? राइट पांडे जी, उत्कर्ष पांडे, सही बात है। बाप रे बाप, पांडे शब्द से तो रहने दो। हाँ ध्यान दो, क्या हमने कहा? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आपको हमने बताया। अरे बाबा मैम, यहाँ पे तो मोहब्बत बिन तुगलक का भी नाम है मैम, फिरोज शाह तुगलक का भी नाम है। बहुत बार इसने कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य कराया था, बहुत बार लाइटनिंग वाइटनिंग की वजह से खत्म हुआ। खैर मैम, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है। अरे मैम ये तो वही है, किंग ऑफ अपोजिट, विपरीतों का सरदार। देखो ये था बहुत पढ़ा लिखा आदमी। कई बार अगर तुम्हारी किस्मत खराब हो ना, मेरी जैसी, ठीक है कई बार अगर तुम्हारी किस्मत खराब हो तो चीजें अगर अच्छी भी हो रही होंगी ना, तो जाने क्यों वो उल्टा हो जाएगा, या फिर भगवान तुमसे डबल मेहनत करवाएंगे हमेशा हर एक चीज के लिए। ये बेचारे के साथ कुछ ऐसा होता था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन इसे लोग पागलों का राजा बुलाते थे, कुछ लोग इसे क्या विपरीतों का सरदार बुलाता था। ये जब भी कुछ अच्छा करना चाहता था तब भी बुरा हो जाता था। देखो मैं किस्मत को मानती नहीं थी पहले, लेकिन वैसे किस्मत होती है, किस्मत बोल की भी चीज़ें होती हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, मुझे तो आदत है ऐसे ऐसे फैसले लेने की ना, कि व्हेन यू आर टॉप फैसले लो, हट जाओ, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये करो वो करो। मतलब मैं भी ऐसे ही फैसले लेती हूँ कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है। अब सुनो मेरी बातों को। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये बेचारा राजधानी चेंज करता था। मेरी इससे सहानुभूति है, बहुत ज़्यादा सहानुभूति है। ये जब राजधानी चेंज करता था उसी टाइम पे आधे लोग भूख से अकाल से मरने लगते थे, मंगोलों का आक्रमण हो जाता था। जब इसने सोचा कि करेंसी निकालेंगे लोगों के लिए अच्छी अच्छी, तो भैया नकली करेंसी छपने लगी। तो जब भी इसने कुछ अच्छा करना चाहा ना, हमेशा बुरा हो गया। अब देखो इतिहास जो है वो हमेशा दो तरीके से लिखी गई है, ऑलवेज रिमेंबर। जब भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, दिमाग आंख नाक कान एकदम खोल के पढ़ा करो हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो दो तरीके से लिखी गई है। एक वो जो प्रॉपर हिस्टोरिकल से लिखा है, जैसी हिस्ट्री थी वैसी लिख दी है, जो था भैया उसको प्रॉपर तरीके से फ्रेम आउट कर दिया है। और एक वो हिस्ट्री लिखी गई है जो क्रिटिक्स के द्वारा लिखी गई है, जैसे कि फिल्म के क्रिटिक्स होते हैं, राइट। किसी भी चीज में बुराई कर दो, अरे ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, राइट। कुछ इस तरीके का बात आ गई यहां पे, समझ में क्लियर हुआ? हाँ ठीक ठीक, कमबैक धर्मा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है। इसको ना मैं हल्का से ये करूंगी, हटाओ, इसको ध्यान दो। हु हेडेड द डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन अफेयर्स ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत एरिया? एक बात बताओ, जब दिल्ली का शासन काल चल रहा था, जब सल्तनत काल चल रहा था, तो उस टाइम पे धार्मिक मामलों का विभाग का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से, धार्मिक कार्य बोले तो, ओके ग्रेट, ठीक है। धार्मिक कार्य बोले तो क्या, मस्जिद हो गया, या जितनी भी बाकी जगहें होती थी ना जो धार्मिक चीज़ों से, रिलीजियस चीज़ों से जुड़ी हुई होती थी, उसको देखना रेखना, न्याय फ्याय हल्का बहुत देना, है ना, कि मस्जिद में आए हैं,
ए बाबा ये हो गया वो हो गया ठीक है। तो ये सारा काम किसके, उसका व्यय, रेवेन्यू फेवेन्यू, अच्छा मस्जिद बनाना है, अच्छा बाहर का चबूतरा बनाना है, तो ये सब काम कौन संभालता था? वजीर भैया, वजीर मिनिस्टर होता था, समझ लो प्राइम मिनिस्टर माफिक वजीर होता था, है ना, जो राजा को मेन सलाह वाला सब कुछ देगा। ये कौन था? सुल्तान। कैसे? सुल्तान तो बैठा हुआ है, उसी को तो सलाह देना है। किसके नाम बताया? सदर। सदर, सदर या सदर बाजार, कुछ भी कह लो यार, याद रखने के लिए अपने अपने बस टेंडेंसियां होनी चाहिए। क्या बोला? मस्जिद, मकबरे, मदरसे। कभी कभी तो मैं इनका चीजें पढ़ के मेरे को लगता था ना, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ती थी ना कॉलेज टाइम पे, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में आके ये लोग ये सब चीज कर रहे थे, मतलब कहीं भी जिक्र नहीं था कि हाँ मन जो भी। चलो आगे बढ़ते हैं, नो कंट्रोवर्सी। ऑलरेडी हम बहुत फंसते हैं सब चीज़ों में, ठीक है। हमारा किस्मत कहता है कि बेटा रुको, तुमको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में लेके जाते हैं। खैर, विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत के अकॉर्डिंगली, कोई भी इसमें से क्लास से मीम नहीं काटेगा, बहुत मार मारेंगे, पटक के मारेंगे, कसम से बता रहे, घर घुस के मारेंगे अभी। सुनो ध्यान से, विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत, जवाबित जो है, जवाबित क्या होता था? व्हाट वाज जवाबित? शरिया का कानून। किसी किसको लगता है कि शरिया का कानून जो है वो इंडिया में लाना चाहिए रेप विक्टिम्स के लिए? कितने लोगों को ऐसी फीलिंग आती है? हाँ, रेप विक्टिम्स जो एसिड अटैक करते हैं, जो लड़की को कुछ नहीं बस एक सामान समझते हैं, लड़की को कुछ नहीं, अगर रिजेक्ट कर दिया तो कैसे कर सकती है, मील ईगो पे जो लग जाता है। तो मैंने कहा शरिया कानून फॉलो होना चाहिए, स्ट्रिक्ट कानून फॉलो होना चाहिए, स्पीड ट्रायल्स होने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बैठाए जाने चाहिए, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट जहाँ पे फैसला तुरंत हो जाए, स्पीड ट्रायल्स जहाँ पे हो जाए। क्यों आखिर जब भी कोई पीड़ित होता है तो क्यों उसकी फैमिली को इतना सफ़र करना पड़ता है? बार बार कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, बार बार आएंगे, हालत देखने वाली बनती है। और लॉयर्स भी कह लो या बाकी लोग भी कह लो, सारे चिल गिद्ध की तरह मंडरा रहे होते हैं। अच्छा क्राइम हुआ है, जैसे डॉक्टर खुश होता है ना बीमारी होने पे, लॉयर खुश होते हैं क्राइम होने पे, कहाँ से चलेगी? ऐसा तो सिस्टम बन के रखा है। ओके, ध्यान दीजिएगा, स्टेट लॉज वेरी वेरी गुड। स्टेट लॉज यानी कि राज्य के लिए जितने भी कानून बनाते थे उनको जबावत क्या कहते थे भैया? जबावत बोलते थे, जो राज्य के कानून के लिए बनाए जाते थे। राज्य कैसे फंक्शन करेगा, राज्य कैसे चलेगा, दिस इज हाउ। एक बात बताओ, इनमें से कौन सा राजा था बड़ा सेकुलर राजा था? मतलब सेकुलर टर्म ऐड भले इंदिरा नेहरू गांधी जी ने किया था, लेकिन वो पहले से बड़ा सेकुलर राजा था, क्योंकि हिंदू जो थे इंडिया में हमेशा से लोग बहुत ही ज्यादा सेकुलर हुआ करते थे, अच्छे लोग हुआ करते थे, क्योंकि धर्म में लिखा है लोगों की मदद करना, भेदभाव नहीं करना। कहीं नहीं लिखा है कि एक धर्म होना चाहिए, पूरी दुनिया में एक धर्म होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। पूरा किताब उठा के देख लो, कहीं नहीं लिखा है कि एक धर्म होना चाहिए। हमारे धर्म में कभी नहीं लिखा गया है कि जो दूसरा धर्म मानता है उसको मार दो जान से, ये वो कहीं नहीं लिखा। जो दूसरा धर्म नहीं मानता है वो गलत आदमी है, वो खराब आदमी है, कुछ नहीं लिखा है। तो भैया पहले से लोग जो थे हमारे यहाँ, पहले से ही लोग बड़े ही प्यारे लोग थे, धर्म मानने वाले लोग थे। जो धर्म मानते थे वो कभी भेदभाव नहीं करते थे। अब ध्यान दीजिएगा, तो इनमें से कौन सा राजा जो है विजयनगर किंग, उसने मुसलमानों को अपनी आर्मी में स्टैब्लिश किया था? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ की बात कर रही हूं मैं, विजयनगर की बात कर रही हूं। साउथ जो एक जगह में अपने नाम पे कट्टर माना जाता था, वो साउथ जहां पे इन्वेडर्स घुस नहीं पाए थे। इतने इन्वेडर्स आए लेकिन साउथ में नहीं जा पाए थे मैक्सिमम इन्वेडर्स। खैर अगर आपको याद हो, वो गया था आपका अलाउद्दीन खिलजी जो है, वो मलिक काफूर के नेतृत्व में निकला था साउथ में। चलिए ध्यान दीजिएगा। अरे बाबा, नाउ आई हैव अंडरस्टूड। मैंने अपना वेट भी काउंट किया, आई एम नॉट गेनिंग वेट, इट्स ऑल द फॉल्ट ऑफ, छोड़ो क्या, क्यों मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, आई एम गोना ठीक है, हटाओ जल्दी से बताओ। हरिहरा सेकंड, देवराय फर्स्ट, देवराय टू, कृष्ण देवराय। इट्स ऑल अबाउट योर ड्रेस। जल्दी से, which one? देवराय सेकंड, वेरी वेरी गुड। बहुत 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 अच्छा। देवराय सेकंड, देवराय सेकंड, देवराय फर्स्ट, है ना? क्या भैया इन्होंने क्या किया था? वेरी गुड। इन्होंने क्या किया? बोला कि भैया इनके आर्मी में बहुत सारे लोग थे जो मुसलमान थे और बाकी भी अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे। ठीक है, अच्छा इधर ही तो है। अपनी सेना में देखो 10,000 सेना, मुसलमानों सेना को शामिल किया था। तुर्गबलनाथ मंदिर जो है, ये किस राजा के शासनकाल में इसका निर्माण कार्य हुआ था? जल्दी से बताएंगे सारे लोग।
फटाफट से। विजयनगर 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 विजयनगर। अच्छा एक बात बताओ, इस टाइम पीरियड में विजयनगर में सबसे ज्यादा इंपोर्ट की जाने वाली वस्तु कौन सी होती थी? ये भी सवाल आया है कि विजयनगर में सबसे ज्यादा इंपोर्ट की जाने वाली वस्तु कौन सी होती थी? हॉर्सेस हुआ करती थी। अच्युता देव राय, अच्युता देव राय। नेक्स्ट वन, पे अटेंशन। आपको बताना है कि कौन सा बैटल जो है जिससे ये कहा जाता है कि विजयनगर एम्पायर का एक तरीके से ये क्या था भैया, एंड था। राजपाट एक न एक वक्त पे आकर क्या हो जाता है, एक न एक वक्त पर आकर खत्म हो ही जाता है ना। 1565 में जब ये लड़ी गई और उसके बाद ये राजपाट कह सकते हो विजयनगर एम्पायर का इट एंडेड। द नेक्स्ट वन, हुमायूं जो है सेकंड मुगल एम्पर था, मरा कैसे? आओ इसकी कहानी सुनाए तुमको भैया। अब्बा जान के एंट्री मारे इंडिया में, इन्वेडर बन के एंट्री मारे, आए, इनको आना ही था इंडिया में लेकिन ये आ नहीं पा रहे थे क्योंकि भैया बहुत सारे रीजंस थे इसकी वजह से ये आ नहीं पा रहे थे। इनकी पहली सी सिचुएशन ये है। दूसरी बात, इनको भैया इब्राहिम लोदी ने बुला लिया। अब इब्राहिम लोदी कह रहे हैं, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुला लिया किसने? दौलत खान ने बुला लिया राणा सांगा के साथ मिलके। इनके अब्बू जान जो है वो आ गए, बोले अरे हमको तो वैसे भी रहने को जगह मिल नहीं रहा था, हमको तो वैसे भी समरकंद से निकाल दिया गया था, हमको वैसे भी काबुल में उसके बाद हम दूसरा ब्याह किए थे, पहला ब्याह किया तो उसको कुछ मिला नहीं, लव मैरिज था। तो आज भी वही चलता है, लव मैरिज में भैया दूसरा, इसी लोग कहते हैं अरेंज मैरिज करना है, दहेज कहाँ से मिलेगा? वो भी तो पॉइंट है ना, समझा करो बात को। हाँ, तो बोले कि बाबू लव मैरिज किए, पहला शादी जो है तो क्या करें उससे, चलो दूसरा शादी करके आते हैं। दूसरा शादी किए काबुल की प्रिंसेस से। आप बोले कि भैया अब काबुल हमको रहने के लिए मिलेगा, काहे कि समरकंद तो शिवानी खान निकाल दिया था उनको। शिवानी खान ने क्या किया था? उनको निकाल दिया था वहां से। चलो टोन चेंज ना। नेक्स्ट वन, तो अब क्या होगा, वो आएंगे यहाँ पे राजपाट करेंगे भैया। हुमायूं चचा को ये बोले थे कि बेटा सुनो, तुम ना कुछ भी करना लेकिन शेर शाह सूरी से सावधान रहना। क्या बोला था? इसको एक नसीहत दी थी कि बेटा तुम कुछ भी करना लेकिन तुम शेर शाह सूरी से सावधान रहना। अरे शेर शाह सूरी बिहार वाला, जीटी रोड, पट्टा सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन किसने बनवाया? शेर शाह सूरी। तो नाक में इसका दम कर दिया था शेर शाह सूरी ने। इसने उसकी बातों को थोड़ा हल्के में ले लिया, अब्बू जान की बातों को। अब अब्बू जान की बातों को हल्के में लोगे तो क्या होगा उसके बाद? तो हुआ क्या कि बस यही, फिर उसको भागना पड़ गया एक बार। भागते 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 अकबर पैदा हो गया। खैर कोई बात नहीं, इंडिया में आए बाबू। इंडिया में आके बहुत अब नवाब आदमी थे, थोड़ा नशे वशे में डूब गए यहाँ पे आके, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा नशे में डूब गए। खैर बाय द वे इसको कवर अप करने के लिए बहुत सारी स्टोरीज भी बनाई गई हैं बहुत लोगों के द्वारा कि कुछ नहीं, वो नॉर्मली उतर रहे थे लाइब्रेरी से शाम का वो अजान सुनने के लिए शायद या कुछ करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से उनका लाइब्रेरी से गिर के मौत हो गई। हमने जो ये कहानी पढ़ी थी और आपने भी जो पढ़ी है, जो बहुत 3-4 से इतिहासकारों ने क्या लिखा है, शराब थोड़ा सा नशे में थे, लाइब्रेरी से नीचे उतर रहे थे, सीढ़ियों से नीचे गिर गए, अब नशे में थे, गर्दन जो था वो थोड़ा सा मुड़ गया और मुड़ने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। बात आई समझ में? तो बैटल में इनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि ये बैटल में मरते। पहली बात तो ये है, असैसिनेटेड बाय हिज सन। नहीं बाबू, ऐसा थोड़ी करेगा कोई। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? अरे आज ही तो हमको टेलीग्राम चैनल मिला है बना के, कैसे तुम लोग कह रहे हो ये सब बात, हमको सही में अच्छा नहीं लगता है यार। दिव्या त्रिपाठी मैम के नाम से सर्च करो तो जल्दी से, अभी सर्च करो। कसम से बता रहे हैं, अगर कोई फेक चैनल बना के रखा होगा टेलीग्राम पे भी मेरे नाम से तो बेटा बहुत मार मारेंगे तुमको पकड़ के, पहले बता दे रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो आओ थोड़ा चलते हैं, तुमको वापस लेके 1790 के दशक में लेके चलते हैं। आइए, आपका स्वागत है। आप जानेंगे अभी एक ऐसे सुल्तान के बारे में जिसमें सही में जिगरा था, सच में कहो जिगरा था, जिसने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, जिसने ना इनके पिता ने घुटने टेके और ना इन्होंने टेके घुटने। इन्होंने फ्रांसीसियों की मदद ले ली, फ्रांस के लोगों की मदद ले ली कि भैया हमारी आर्मी को आप ट्रेनिंग दीजिए, हम लड़ेंगे इनके साथ। इनसे मतलब नाक रगड़ते रह गए अंग्रेज की बाबू सब्सिडरी अलायंस पे साइन कर लो, सब्सिडरी अलायंस पे साइन कर लो और हमारे साथ मिल जाओ। सब्सिडरी अलायंस में साइन करने का मतलब क्या था? विकलांग बना देना तुम्हें।
तुम्हारी सेना कैंसिल कर देंगे। सब्सिडियरी अलायंस में आते ही व्हाट दे विल गोना डू, तुम्हारी जो सेना है उसको वो कैंसिल कर देंगे, समझे? उनको निकाल देंगे और उसकी जगह पे अपनी सेना को डालेंगे। उसका पैसा तुम ही दोगे, लेकिन हाँ तुम रहो। वो जो तो नहीं वो बॉलीवुड मूवीज में दिखाता है कि दादा लोग पैसा मांगता है रंगदारी और बोलता है कि भैया तुमको पैसा दोगे तो हम तुमको संरक्षण प्रोवाइड करेंगे। तो वही कहता था कि तुम सब्सिडियरी अलायंस में आ जाओ, फिर तुमको ना लड़ने की ज़रूरत है, ना खाने की टेंशन है, ना कमाने की टेंशन है, क्योंकि सब मैं देखूंगा, तुम मेरे अंडर आ जाओ। लेकिन जब मुझे कहीं पे हेल्प पड़ेगी तो तुम ऐसे ऐसे भागते भागते मेरे पास आ जाना। ये था इसका सीन, कहना था। तो टीपू सुल्तान ने कहा कि बाबू हम नहीं आने वाले सब्सिडी अलायंस में, तुमने निजामों को ले लिया सब्सिडी अलायंस में, तुमने मराठों को ले लिया सब्सिडी अलायंस में, लेकिन हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। मराठी भी ऐसे नहीं आए थे, बहुत हुआ था। उनकी 40 साल वाली स्टोरी सुनाऊंगी मैं कभी तुम लोग को, सदाशिव राव और बाकी वाली, गजब की। खैर, तो यहाँ पे टीपू सुल्तान ने कहा कि बाबू हम आएंगे नहीं। पहली बार रॉकेट यूज करने वाले भी यही थे, टीपू सुल्तान। मतलब इन लोगों को नाक रगड़नी पड़ गई थी इनके सामने आके। और एक बार तो इसका क्लाइव क्या किया कि इसका बच्चा उठा के लेके चला गया, 2 बच्चे इनको उठा के लेके चले गए थे कि बाबू तुम वादा करो कि तुम दूसरी बार लड़ाई नहीं छेड़ोगे, हमारी बात मान लोगे। और उस बात को करने के लिए इनके दोनों बच्चों को, बेटों को भी उठा के लेके चले गए थे। फिर भी ये दोबारा लड़ाई की है, कह नहीं है, हम सुनने वाले नहीं भैया, देशभक्ति। खैर, राज्य भक्ति, देशभक्ति। इनसे ये भी लिया था, वॉर इंडेमिनिटी भी लिया था। मैम वॉर इंडेमिनिटी क्या होता है? हम आएंगे तुम्हारे घर पे परेशान करने, तुमको मारेंगे पीटेंगे, फिर तुमसे पैसा भी लेंगे। दो, इतना मेहनत से हम आए, इतना दूर से रिक्शा करके आए, रिक्शा का पैसा कौन देगा, है ना? इतने टेंशन में आए, इसका पैसा कौन देगा हमको? तो वो सब दो हमको पैसा वैसा, फिर हम जाएंगे। दैट वाज वॉर इंडेमिनिटी। मतलब अंग्रेज तुम्हारे पास लड़ने आए हैं, तुम्ही को मारे हैं पटक पटक के, और फिर तुम्ही से पैसा लेके वापस जाएंगे। तो मतलब वो पूरी जगह, वो खजाना वो खाली कर जाते थे। उन्होंने बंगाल में भी सेम गद्दारी की थी। मीर जाफर गद्दार था, उसके साथ भी गद्दारी कर दी थी इन लोगों ने। खैर, टीपू सुल्तान ने लिबर्टी का ट्री जो है इन्होंने बनाया, जैकोबिन क्लब जो है इन्होंने ही बनाया। क्यों बनाया? उनको खुश करने के लिए, फ्रांसीसियों को खुश करने के लिए बहुत मदद मांगी थी। ट्रस्ट मी, इन्होंने इवन नेपोलियन को भी खत लिखा था, सबसे मदद मांगी, अरब से मदद मांगी, ठीक है, बहुत लोगों से, बाहर की जितनी भी पावरफुल ताकतें हुआ करती थी उन सबसे मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। नेपोलियन को जब खत लिखा तो नेपोलियन कहते हैं इनके लिए आ रहा था, अगर वो इजिप्ट में नहीं फंसा होता तो वो इंडिया आ जाता। और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर था नेपोलियन से, उस टाइम पे सबसे ज्यादा उनको डर था, और ये पक्का आने वाला था बस इनके कहने पे। बात आई समझ में? पूरी वार्तालाप आ गई समझ में कि नहीं आई समझ में? चलिए, ग्रेट गाइस, शादी क्लास। चलिए, एक है इनका सुंदरता का बखान, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बेटा देखो, सुंदरता का बखान वही करते हैं जो सच में नहीं होते हैं, समझे? सरकाज़म। आओ बातें करें। एक है इनका सुंदरता का बखान, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बेटा देखो, सुंदरता का बखान वही करते हैं जो सच में नहीं होते हैं, समझे? सरकाज़म। आओ बातें करें, पढ़ाई करें। आजा बेटा। क्या कह रहा है? शेर शाह जो है उसके लाइफ और रिजाइन के बीच के अगर बारे में हम बातचीत करें, अगर अकाउंट करें, तो कब? देखो बाबू, जलता वही है जिसके पास, देखो क्या होता है, हम क्या कहते हैं, अच्छा बड़ी ना तेज बन रही है। हम अगर बिजी होंगे ना अपनी लाइफ में, अगर अपने को तो मतलब नहीं होगा किसी से कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे आई विल टेल यू समथिंग, मैंने जब भी मैंने काम किया है, वेदर इट वाज कोर्ट में अगर मैं बात करूँ, मैं ऑफलाइन अगर मैं बात करूँ ना, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अगर मैंने ऑफलाइन इंटरेक्शन किया लोगों से, तो आई ऑलवेज व्हाट आई डिड कि मैं हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रही हूँ। हमेशा कौन क्या कर रहा है, कैसे आ रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे जा रहा है, मैं गॉसिप में कभी नहीं रहती थी, कभी नहीं गॉसिप में रहती थी। मैं अपने आप में मस्त अपना वाइब अलोन वाला सिचुएशन रहता था। बातें कौन करता है? जो अपने आप में इनसिक्योर हो रहा है उसको लेके। तो काहे से इनसिक्योर हो रहे हो तुम लेके? अब जिससे भगवान बनाए हो तो रहना ही होगा, कुछ कर तो सकते नहीं है इसमें, है कि नहीं? अब बताओ। तो भैया इसका पूरा अकाउंट जो आपको मिलेगा वो कब मिलेगा? इसका पूरा अकाउंट, अरे यार ये ना पता है कमेंट सेक्शन बहुत ना मेरा लग रहा है पीछे चल रहा है। रुको जरा 1 मिनट, जरा हम रिफ्रेश करें। अच्छा रिफ्रेश कर रहे हैं तुम लोग, तो शेयर भी करो तो जल्दी से क्योंकि हमको लग रहा है कि शेयर नहीं हो रहा है। अब्बास खान शेरवानी, अब्बास खान शेरवानी ने भैया लिखा था क्या,
इसके शेर शाह के लाइफ के रिजाइन के बारे में। ठीक है, गुड 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 गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या बोला मैंने? तारीकी शेर शाही। शेर शाह सूरी के बारे में अगर बात करी जाए कि मैम इनका टोम कहाँ पे है, तो ये आपके बिहार के सहरसा में है। आज भी इनका टोम आपको मौजूद है। बिहार में जो लोग वहाँ के लोग हैं, जो प्रॉपर वहीं के लोग हैं, मतलब हमेशा सदियों सदियों से जो उसी रीजन के वाले जो लोग हैं, ये नहीं नकली वाले नहीं कि भैया जो यूपी से आ गए, जैसे हम लोग हैं कि यूपी से आ गए फिर बोल रहे हैं अच्छा वहाँ का ऐसा नहीं होता है। तो क्या बताया हमने, तो आप देखोगे उनके पास पट्टा है। पट्टा क्या बोलते हैं? असली में जिसने एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया वो यही आदमी था जिसने एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया था। जिसके पास कितनी ज़मीनें हैं, उपजाऊ भूमि है, कितनी ज़मीनें हैं, उस पर कौन सा फसल उगाते हो, क्या होता है, तो पट्टा सिस्टम दिया था, सबको पट्टा दिया था। आज भी पुराने वाले लोगों के पास पट्टा वट्टा होगा, जरा बताना कमेंट सेक्शन में कौन कौन है बाबू बिहार से, तो पूछना दादा दादी से तुम्हारे पास पट्टा होगा अभी भी रखा हुआ है। बहुत सारे नहर नाले, पानी पीने की जगह, रोड, इन सब चीज़ों का विस्तार भी किसने किया? शेर शाह सूरी ने ही किया है। इसके बारे में ही हम जानते हैं। बात आई समझ में? क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए गाइस, मूविंग फॉरवर्ड, अगला सवाल देखते हैं। Which of the following scripts are used in the initial Maratha coins? Maratha coins में जब आप देखने जाओगे तो बेसिकली किस लिपि का यूज किया गया? वहां पे नागरी लिपि का यूज किया गया। बेटा पर्शियन तो हो नहीं सकता था, है ना, पाली भी नहीं, पाली तो बेटा बुद्धिज्म का लैंग्वेज है। पाली भाषा पता है ना, पाली भाषा किसकी है? बुद्धिज्म की है। नागरी भाषा, एक मैंने ना किसी का कमेंट पढ़ा था, कोई एक लिख रहा था कि क्या कमेंट था कि ना, अरे यार इन दोनों में इतनी लड़ाइयाँ हो रही है यार, कई लोग नोक से अच्छा शादी ही कर ले यार, नोक झोंक करते करते शादी कर ले। जरूरी नहीं होता है नोक झोंक करने में शादी कर लेते हैं, समझे? तो बॉलीवुड मूवीज और सीरीज में पड़े हुए अभी तक। अच्छा, तारिके मोहम्मद शाही जो है ये कंपोज किया जा गया है किस ऑथर के द्वारा? फटाफट से बताएंगे सारे लोग। मोहम्मद बहमद कहानी, मीर मोहम्मद मासूम, अमीर खुसरो, या फिर यहान बिन अहमद सरहंदी। मैम बहुत सारी आईडी है टेलीग्राम पे, आपके नाम से प्लीज कंफर्म कर दीजिए। आप कौन बनाया मेरे नाम से आईडी टेलीग्राम पे? अरे नाले को कहीं तो छोड़ो, इंस्टाग्राम पे आईडी बना के रखी है, फेसबुक पे तुम लोगों ने आईडी बना के रखी, ट्विटर पे बना लिया है, कहाँ मतलब? एहान एब अहमद सरहंदी, एब सरहंदी, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इसमें जो सैयद वंश के जो लोग थे ना, सैयद वाले डायनेस्टी वाले जो लोग थे, सैयद डायनेस्टी वाले जो लोग थे, अच्छा वो याद है बिग बॉस, उस टाइम पीरियड का बिग बॉस कौन था? किंग मेकर कौन था? सैयद ब्रदर्स, कुछ याद आ रहा है? सत्ता पे किसको बैठाना है, सत्ता पे किसको उठा के निकाल के फेंकना है, कुछ याद आ रहा है? कौन कौन कौन? फारूक सियार को कब उठा के हटाना है, कब किसी और को बैठाना है, कब किसको, जो किंग मेकर बन के वहां बैठा था। चलिए, इसे क्या है? इबान अहमद सरहंदी। तो आपको पूरा का पूरा लेख जो है, उल्लेख आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, ये किसके फॉलोअर के द्वारा बनाया गया है? बालक अति शीघ्र करके इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आप लोगों को हम पहले करा चुके हैं। अच्छा, जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं एक बार जल्दी से आप लोग आओ। बेटा बच्चे की चले गए, जिंदा हो? कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, एक काम करेंगे, जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं एक बार जरा सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए तो जल्दी से। हाँ, तो सेशन को अगर लाइक कर देंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके, क्या हमने कहा? जैन धर्म के लोगों ने इसको बनवाया था। आप अभी भी जाओगे वहाँ पर दिलवारा टेम्पल्स पे, तो ये आपको बिल्ड किया हुआ मिल जाएगा। यार ये मेरा रिमोट काम नहीं कर रहा, जरा कोई हमको बता सकता है जो टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड हो, क्योंकि टेक्निकली मेरा हाल बहुत ख़राब है, कि उससे कुछ सेटिंग करनी पड़ती है क्या? मैं बार बार उसका पीपीटी चेंजर में लगा रही हूँ लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा? अभी तो मंगवाया है।
अल बरूनी भारत कब आया था बाबू? अल बरूनी जो था एक बड़ा ट्रैवलर, और क्या ही बताएं, बहुत कुछ लिख के गया था कि सोमनाथ मंदिर क्या खूबसूरत है, मतलब दूर से देखने पे ऐसा लगता है समुद्र के ऊपर कुछ, मतलब वर्णन इतना अच्छा किया कि बाहर वाले लोगों को एकदम लालच आ गया कि अरे अब तो चलेंगे। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी है कि एंशंट भारत के टाइम पीरियड पर, यानी एंशंट इंडिया के टाइम पीरियड पर अगर हम बात करते हैं, एंशंट इंडिया के टाइम पीरियड पर यानी एंशंट हिस्ट्री में, तो किसी राजा के ज्यादा अकाउंट के बारे में हमने नहीं जाना है। क्यों? उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि यार हमें ना एक विद्वान अपने साथ रखना है। विद्वान क्या, एक अपने साथ अपनी चापलूस भी रखना है जो हमारी तारीफों के पुल बांधेगा और सिर्फ हमारे बारे में ही इतिहास में लिखेगा अंधाधुंध होके। राइट? ग्रेट एवरीवन, वेरी वेरी गुड। शाहजहां भी आया है क्लास में। मैम ताजमहल कोई भी बनवा सकता, ताजमहल आपके लिए, आप मुमताज जैसा प्यार करके तो देखो। हाँ ना, है ना? देखो अभी हम बोल देंगे थोड़ा सा अच्छी अच्छी बात बता देंगे शाहजहां के बारे में तो हो जाएगी दिक्कत। हम चाहते हैं कि ना बोले, इसलिए हम कमेंट नहीं देख रहे हैं। तुम लोग हमको पिंग ना करो ज़्यादा, जानबूझ तुम लोग करते हो। अब देखो, एक आदमी आता है भारत में, जब मैंने बताया कि इसके टाइम पीरियड पर आता है, इसी को देख के इसकी बातें सुन सुन के, कौन भैया? गजनी। इसको पता चला बड़ा ही लालची किस्म का आदमी था और बहुत ही भिखारी किस्म का आदमी था। क्या था भैया? भिखारी किस्म का आदमी था। इंडिया आया था बस और बस धन लूटने के लिए, पैसे जमा करने के लिए, वेल्थ के लिए इंडिया आया था, बस और बस वेल्थ के लिए। क्यों? कई बार बोला गया कि इसने आखिर इंडिया में अटैक क्यों किया, 1000 से लेकर 1026 इसने अटैक क्यों किया? सोमनाथ मंदिर पे आया और 17 बार इसने अटैक किया है भारत पे। क्यों? इसका मेन रीजन क्या था? इसे कई बार एग्जाम में पूछता है व्हाट वाज हिज एम, बेसिकली क्यों ये अटैक करता था? इसका एम था वेल्थ इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठा करना। क्यों? क्योंकि इसको मिडिल एशिया में अपना एक साम्राज्य स्थापित करना था। इसको क्या करना था? इसको मिडिल एशिया में अपना एक साम्राज्य स्थापित करना था, मिडिल एशिया में, जिसकी वजह से इसे पैसे की जरूरत थी। हर भिखारी के पास पैसे थे नहीं, तो करता कौन? आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं स्टार्टिंग मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था ऑनलाइन, तो मैंने जिस प्रीवियस प्लेटफॉर्म से शुरुआत करी थी, मैं वहाँ पे थ्योरी पढ़ा रही थी, तो पीछे स्क्रीन पे महमूद गजनी लगा हुआ था। और भैया हम क्या ही बताएं, हम इतना बोलते हैं, मतलब बोलते हैं तो बता ही देते हैं सब कुछ, जैसे कि ऑफलाइन है वैसे माफिक। तो अब वो थोड़ा सा उसकी क्लिप कट के कोई मीम वायरल हुई थी शायद, तो उसमें पीछे में ना महमूद गजनी का लगा हुआ था। अब देखो, उस क्लिप के हल्के वायरल होने के बाद मेरे साथ धमकी के मैसेजेस आने लगे थे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आने लगे थे, तुमने गजनी के बारे में ऐसा कैसे बोला। उन लोगों ने मैं पूरी क्लास देखी खोल के, तुमने गजनी के बारे में ऐसा कैसे बोला, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। जिससे पता है कुछ लोग के मैसेजेस अगर आते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे, बाकी जगह पे, तो अगर पाकिस्तान से मैसेज लिखते हैं कि मैम वी आर फ्रॉम, मैम आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, जैसे, तो बहुत प्यारे मैसेजेस आते हैं। ऐसा नहीं कि बुरे मैसेजेस आते हैं, देखो है हर जगह इंसान ही है, नो डाउट, ऐसा कुछ नहीं है, बस हरकतें कुछ लोग की खराब हो जाती हैं। और ये इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, पाकिस्तान वाले जो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो अच्छे से मैसेज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग, तुमने गजनी के बारे में ऐसा बोला है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और भैया हिस्ट्री पढ़ा, इसलिए हम हिस्ट्री छूते नहीं है, पता है, क्योंकि देखो हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो भैया सुनना तो पड़ेगा चीजें कि क्या क्या हुआ था। इतिहास का मतलब क्या होता है? बस किताबी ज्ञान बोल दे तुमको, या जानना है कि इतिहास में क्या क्या था, किस किस हिस्टोरिकल ने किस किस चीज़ों के बारे में लिखी है। मैं एक एक स्टेटमेंट जो कहती हूँ, हर एक स्टेटमेंट में लॉजिक के साथ वो बता सकती हूँ कि किस लेखक ने, किस इतिहासकार ने इसके बारे में जिक्र किया और किस किताब में जिक्र किया है। तो भैया उसमें बाद धमकी का सिलसिला चल गया था, तो आज भी वापस बोल रहे हैं एक बार, लेकिन सुन लो, ज़्यादा नहीं बता रहे, बस बता रहे सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था, 30,000 हिंदुओं का इसने गला काट दिया था। वो हिंदू जो वहाँ से हिलने को रेडी नहीं थे, कह रहे थे कि हम अपने भगवान के पास ही रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। हर घर घुस घुस के इसने धन लूटा था। कहते हैं इसने मंदिर तोड़ दिया, हमारा शिवलिंग तोड़ दिया, उसको एक जगह पे बिछा दिया था जहाँ लोग के पाँव पड़ के आए अपनी जगह ले जाके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।